लेकिन दोस्तों मजबूरी मुझे एक ये वीडियो डालना पड़ रही है। आप पहले दोस्तों ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, पहले यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो आज तो मैं वीडियो डालने वाला था बहुत शानदार, जो कि मैंने मंडे वाले दिन चिकनाव दिया था, आप सभी को पता है। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन का मैंने वीडियो बनाई है, तो वो आज डलती, ठीक है, क्योंकि 2 दिन गैप हो गया वीडियो का। कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 3 मिनट गायब रहा है। एक हाथ पहला बनाया था 2 मिनट कुछ का, और एक लास्ट वाला हाथ जो बनाया है वो 3 मिनट का बनाया है। और आपका यकीन मानिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतना अच्छा कबूतर दौड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो वाली वीडियो डालता कल की अपने शौक की, जो मेरा कबूतर 3 मिनट गायब रहा माशाल्लाह से, आप लोग की दुआओं से, अल्लाह के करम से, ठीक है। लेकिन दोस्तों मजबूरी मुझे एक ये वीडियो डालना पड़ रही है। आप पहले दोस्तों ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, पहले यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं। भैया वो आदमी हमारे समझ में नहीं आया यार, समझे ना, उनकी उस्तादी समझ में आई, इसलिए भैया उनसे उस्तादी खत्म कर दी। उस्तादी शागिर्दी, अपने जो उस्ताद थे पहले वही माशाल्लाह बढ़िया थे, बहुत बढ़िया, अब वही रहेंगे। अब एक बार गलती होगी, अब जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। कबूतरबाजी खत्म हो जाएगी, उस्तादी खत्म नहीं होगी वो गुड्डा भाई की। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये रिकॉर्डिंग सुन ली, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो अभी शागिर्द हुए थे मेरे, तो इनमें से 4 शागिर्द हुए थे, ठीक है। तो इनमें से 2 लोग हैं ये जिनकी ये रिकॉर्डिंग है। इनका नाम है भैये भाई और आराफात नाम है इनका, भैये भी कहते हैं इन्हें प्यार से। तो ये उनकी रिकॉर्डिंग है। तो दोस्तों ये बिना बताए जो है एकदम से शागिर्दी छोड़ देते हैं, उस्तादी शागिर्दी। और इन्होंने ये पहला वर्ड क्या कहा कि मुझे इंसान भाई आदमी समझ में नहीं आया। तो मैं सबकी वजाहत दूंगा और विद सबूत के साथ आपको, आप देखिएगा कैसे कैसे लोग मतलब परस्त लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में। तभी दोस्तों दिल नहीं करता है लोगों को बताने का, यकीन मानना। लेकिन क्या है कि एक इंसान गंदा है तो उसके पीछे सबको नहीं छोड़ा जाएगा ना, ये बात है। तो पहली बात कि ये इन्होंने कहा कि ये इंसान समझ में नहीं आया। जल्दी जल्दी वीडियो बताऊंगा दोस्तों, पूरी वीडियो को देखना आप, तब आपके समझ में आएगा। जो इन्होंने कहा इंसान समझ में नहीं आया, तो जब ये शागिर्द हुए थे दोनों लोग, तो भैया भाई से तो मुझसे अब तक मिले रहे लगभग 2 महीने से, मैं 1.5 महीना हो गया लगभग। उनको खेल पानी बता था, उनको खोल भी बताई मैंने, बहुत ज़बरदस्त खोल बताई। उनका एक ही दिन में कबूतर भी सीधा करवाया, दूसरे दिन दौड़वा भी दिया, ठीक है। अब तीसरे दिन बोलते हैं विद सबूत के साथ कि उस्ताद मुझे और आगे दौड़ाना है कबूतर। तो मैंने ये कहा कि भाई देखो ऐसा मत करो, कबूतर गिरता है आगे आगे जब जाता है तो नया कबूतर गिरता है। और भाई मेन बात ये कि तुम्हारा तो रिकॉर्ड सबको पता है कि तुम लाते हो कौन से कबूतर मेरे भाई, बुरा मत मानना, छटान उतरन सबकी, मतलब जो पकड़ धकड़ होती है ना वो, तो उसके लिए तो समाई चाहिए, वो भी सही हो जाते हैं लेकिन उसके लिए समाई चाहिए। अब तुम्हें जुमा 10 दिन हुए शागिर्दी लिए हुए, तुमने सोचा खोल भी पता कर ली, 3 चुटकी बता दी, यहाँ पर सब लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। और पूरी वॉइस इनसे हुई है, सारी व्हाट्सएप पे हुई है बात, फ़ोन पे हुई है, कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं हुई हमारे इनके बीच, कोई नहीं हुई, जो बात हकीकत है। लेकिन एक चीज़ क्या खटकी इनको, मैं बताता हूँ ये क्यों इन्होंने कहा पहले आदमी सही नहीं लगे। वो इसलिए दोस्तों देखिए, मेरे अकायद, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूँ, कुरान और हदीस को मानता हूँ, अल्लाह उसके रसूल को मानता हूँ, ठीक है। बाकी मैं किसी भी रस्म और रिवाज जो होते हैं जो लोगों ने बना लिए, मैं उसको नहीं मानता हूँ। ये मेरा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कुछ करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा अकीदा है। तो क्या हुआ, जब शागिर्दी करी थी इन्होंने, उसी के टाइम ईशान नाम का जो लड़का है उसने क्या करा, दूसरे दिन ही मेरे पास फ़ोन आता है कि उस्ताद मैंने अपने सब कबूतर बेच दिए। तो बहुत रोया फ़ोन पे वो। और दोस्तों मैं कोई बात झूठी नहीं बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात, हर बात मैं सच बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सच को ही पसंद करता हूँ। बहुत रोया कि वो मेरे पिछले वाले उस्ताद जो हैं, ये ईशान की बात बता रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग थी ये ईशान की नहीं है, ये भैया भाई की है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से बात शुरू हुई है, ये किस उस्तादी शागिर्दी को किस वे में ले गए ये लोग, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मेरे कबूतर सब मैंने बेच दिए, दिल्ली भेज दिए, और वो मेरे उस्ताद के कुछ पैसे थे, जो इनका पुराने वाले उस्ताद थे, उनके कुछ पैसे लेन देन था, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो गलत करा, तुम बेचते नहीं, उनको पैसे दे भाई, तुम्हारे गर्दान कबूतर हो गए थे। तो इन्होंने कहा नहीं उस्ताद, रोने लगे ये। तो मैंने इनसे कहा भी कि रो मत यार, मुझे दिल में तरस आ गया। मैंने कहा रो मत यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, शान तुम हमारे भाई हो, तुम शागिर्द नहीं हो, तुम्हारे भाई हो। और रोना जो है वो औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। तुम रो मत, सीना चौड़ा करो अपना,
क्या हो गया आप बताओ। तो इन्होंने कहा कि वो कुछ पैसे की लेन देन थी, कुछ काले कतले अतले कबूतर खरीदे थे यहाँ बिहारीपुर से, ठीक है। तो वो उनके उस्ताद के पैसे थे, उनके डले हुए थे, तो उनको पैसे देना थे उनको, ईशान को। तो वो कबूतर बिक गए, वो रोए हुए। तो फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही, उस्ताद वो उन्होंने खुलवाए थे मेरे पुराने उस्ताद ने, और अब आप मुझे इनको दिखाना है कबूतर खोल के, और आप जो है कि आप बिना जाल के मैं खोलूंगा। तो मैंने कहा अरे बेफिक्र रहो, तुम कल कबूतर लाना, परसों खोलवा दूंगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और मेरे साथ चलना, मैं कबूतर दिलाऊंगा। फिलहाल वो फ़ोन मेरा आखिरी फ़ोन था, पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ। फिर इकराम का फ़ोन आता है, जो इन्हीं की जगह, इन्हीं के बिल्कुल घर से मिला हुआ जिसका घर है, तीसरा शागिर्द मेरा इकराम। तो वो बोलता है उस्ताद ये लोग मेरे पास भी आए थे और मुझसे कह रहे थे कि वो साहब उस्तादी शागिर्दी मैंने तो छोड़ दी। ईशान की बात कर रहा हूँ, ये ईशान, सबसे पहले ईशान ने क्या करा, फितना फैलाना चालू करा। फितना ही कहते हैं दोस्तों इसको, कि वो उस्ताद जो है वो से अकीदे के फला है, पता नहीं क्या क्या है यार। मेरा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्टाग्राम पे जाओ और देख लो, मैं छुप के नहीं करता हूँ कोई भी काम, और हक बात तो छुप के करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो भाई सबका अपना धर्म है, पूरे हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, कोई हमारा भाई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, सबका अपना धर्म है, सब अपने धर्म को फॉलो करो, कोई किसी की रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि वो उस्ताद पता नहीं कौन सा अकीदा रखते हैं, और मैंने उस्तादी शागिर्दी छोड़ दी, तुम भी छोड़ दो। तो इकराम ने कहा देखो भाई, मैं उस्ताद के पीछे नमाज तो पढ़ नहीं रही हूँ ना, उस्ताद मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा है, ये कबूतरबाजी है, वो मेरे उस्ताद ही रहेंगे। इकराम का कबूतर सबसे अच्छा उड़ता है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों से, जो ये मेरे शागिर्द है, इन लोगों से सबसे अच्छा उड़ता है, और ये मोहल्ले वाले भी सब जानते हैं, बड़ा प्यारा कबूतर उड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चा भी बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है भाई। सबसे बड़ी बात, मुझे जाना है अपनी कवर में, तुम्हें जाना है अपनी कवर में, इस बात पे ज़्यादा फोकस मत करो। मेरा अकीदा जो अल्हम्दुलिल्लाह है वो बहुत प्योरेस्ट अकीदा है, ठीक है। मैं कुरान और हदीस की बात पे अमल करता हूँ, और जो भी अपना स्टेटस लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरा यही होता है, हदीस नंबर, कुरान की आयत नंबर होती है, ठीक है। फालतू चीज़ें पे मैं ना जाता हूँ, ना मैं ध्यान देता हूँ। ईशान ने क्या करा, ईशान ने जाके अराफात को चढ़ाया उड़ाया, जो भी करा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। अराफात ने अभी कर मुझसे 10 दिन पहले कबूतर लिए, मैंने 250 रुपये पर में गर्दान कबूतर कुछ दिए और कुछ नए कबूतर दिए, जिसमें यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, आप देख लेना, जिसमें ये बहुत चौड़े हो गए कह रहे हैं कि ये उड़ाऊंगा, आप सफ़ेद पोटे को उड़ाऊंगा, ये देखो सफ़ेद पोटे के, ये हैदराबादी लोगों को अपने मोहल्ले में बता रहे हैं। लो देखो अम्मा, एक पकड़ोगे 20 लाऊंगा, 20 लग जा रहे हैं। देखो चिट्टे कासनी, बड़ा लाजवाब कबूतर लाया हूँ, देखो इसमें दिखा, जिसके तेल आटा शक्कर की कमी हो, मुंह मांगे पैसे लेना मुझसे। ये देखो ऐसे उड़ाऊंगा, ऐसे पक्षी। ये देखो दरदबन, ये देखो छोटीदार कासनी, दो बार छोटीदार। नसीब होगा, नसीब नहीं होगा तुम लोगों को, गोली मारो। तो यार हम तो वाले उस्ताद हैं यार, हम लूटते नहीं है, हम अपने पास से देते हैं। वो कबूतर मेरे, उनमें से कुछ कबूतर 500 रुपये पर के आए हुए थे, लेकिन मैंने दे दिए, मैंने कहा चलो ले जाओ 250 रुपये पर में, ठीक है भाई, पैसे लेके दूंगा क्योंकि उस्ताद ही कर रहा हूँ, है क्या नहीं। तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है। तो मैंने कबूतर 250 रुपये पर में इनको दे दिए थे। इन्होंने मुझसे खोल पूछी, हालांकि मुझसे मेरे बहुत अजीज़ हैं, एक मेरे दोस्त, मेरा छोटा भाई, उसने मुझसे कहा था इसको शागिर्द मत करना, ये लोग दल बदलू हैं, 10 साल एक की शागिर्दी में रहे, उसको गाली उतारी करी इन्होंने। उसकी भी रिकॉर्डिंग लगेगी अभी, मज़ा आएगा बहुत इस रिकॉर्डिंग, इस वीडियो में आपको, कि समझे। तो उसने भी मुझसे कहा था कि इनको मत बनाओ शागिर्द। मैंने कहा चलो यार बना ले रहा हूँ, इनको रोटी वोटी इनका उस्ताद 700-800 रुपये की बेचता है एक टाइम की, यार ये बच्चे अच्छे हैं, बना ले रहा हूँ। तो भाई मैंने ये तो नहीं कहता तुम मेरे पीछे नमाज़ पढ़ लो या मैं तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ लूँगा, ये तो कबूतरबाजी है। दिल्ली में आप देखो ना, कोई भेदभाव नहीं है किसी में, सही है, कौन उस्ताद कैसा है कैसा नहीं है, कोई दिल्ली में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये फितना फसाद फैलाना तुम ही लोगों का काम है, मैं तो ये सब चीज़ें जानता नहीं हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैंने सिर्फ अपनी सफाई के लिए वीडियो बनाई है। तो एक इनका जो सवाल था वो तो मैंने आप लोगों से बता दिया, जो ये कहते हैं मेरे इंसानी समझ में नहीं आए। अब दूसरे इनका टॉपिक जो इन्होंने कहा उस्तादी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इनको मेरी उस्तादी समझ में नहीं आई, पूरी रिकॉर्डिंग लगा दूंगा इनकी, इनको खोल बताई मैंने, जो ये अभी नए कबूतर खोले हुए हैं और जो नीचे लिखा हुए हैं कि तालीम फला फला। पहली बात तो तालीम नहीं होती है, न्यूट्रलों की तालीम नहीं होती, याद रखना। न्यूट्रलों की उस्तादी शागिर्दी तो हो जाती है, लेकिन तालीम नहीं होती, तालीम होती है पगड़ीबंद उस्ताद की, ठीक है।
मैं भाई सफा बात करता हूँ और ठोक बजा के करता हूँ। हक बात कहने में मैं पीछे नहीं हटता हूँ, कहीं भी जाए कोई भी हो। पगड़ी बंद उस्ताद जो होता है वो तालीम बना सकता है, बाख्तर खलीफा बना सकता है, शागिर्द कर सकता है। और वैसे न्यूट्रल में जैसे हमारा रिवाज जो बरेली में चल रहा है तो वो है आप उस्तादी शागिर्दी कर सकते हैं, लखनऊ में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मेरी खोल पे ही कबूतर खोले हैं वो, ठीक है। और इनके उस्ताद ने तो आज तक इन्हें कुछ भी नहीं दिया। अब आपकी खिदमत में पेश है इनकी रिकॉर्डिंग जो ईशान ने मुझे फ़ोन कर था, भैया भाई से बात कराई थी। जी भाई बताइए। बच्चों जाओ नीचे चले आओ, मम्मी बुला रही बेटा, जाओ। जी भाई बताइए बताइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई बहुत बेवकूफ़ी उठा दी है। अभी इतने साल के लड़े हुए कबूतर भी यकीन मानिए अब ऐसे गिर रहे हैं कि और कल के बच्चा हमारे सामने जिनने कबूतरबाजी शुरू करी है, जी हमने जो हमारे नाम से कहते थे, आज वो हमारे कबूतर पकड़ लिया। परसों लड़े कबूतर तो 3 गिर गए लड़ते थे, और आज कबूतर उठे तो आज एक कबूतर जो है गिर गया। बहुत अच्छा कबूतर जो कभी पंजे नहीं देखे था आज वो गिर गया। बहुत अच्छा, वो 200 रुपये छूट रख ली है, बहुत वो दे दिया है, समझे। अच्छा। उसने कबूतर पकड़ने के बाद वो कैदी होके खुद कह दिया कि भैया भाई मत लड़ाओ कबूतर, यार ये अपने समझे जगह जगह गिर रहे हैं कि क्यों लड़ा रहा है उनको, क्यों लड़ा रहा है उनको यार। ऐसी आपके भाई हैं ईशान? हाँ ईशान भाई है मेरा। ऐसे ये बता रहे हैं कि इनके कबूतर सब खत्म करवा दिए। अरे खत्म करा दिए भाई, 109 कबूतर इसने लौंडे ने खोले थे यार भाई। मैं इनके यहाँ आ चुका हूँ, इनके कबूतर इन्होंने मुझे बुलाया था, दिखवाया था, मैंने इनको कहा था कि ये हटा दो, बाकी 90 कबूतर इनके बताए थे रोक लो, समझे। तो ये भाग गए फिर भाई अपने पता नहीं किसके पास, आप जानते ही हो भैया। 10 साल हो गए मुझे उनके पास, यकीन मानिए 10 साल। 10 सालों में आज तक के रिकॉर्ड में उन्होंने मुझसे ये नहीं बताया कि ये जल का पानी है, ये इसका पानी ये खुद बना लिया। कोई जरूरत पड़ रही है तो भाई रात में आओ ले जाओ, रात में आओ ले जाओ यार। अब मैं बताइए अपना काम देखूं या कबूतरबाजी देखूं, या मुझसे ये कह दो कि भैया मेरे जो है तुम अपने कबूतरबाजी खत्म कर दो अगर तुम्हारा टाइम नहीं है। यार कुछ तो बताओ, तुम बड़ी चीजें मत बताओ, कम से कम इतना तो बता दो कि हम कबूतर में कोई बीमारी हो जाए तो हम खुद सही कर लें उन्हें। बिल्कुल यार बता, तुम्हें को फोन करते रहे गुड्डा भाई ऐसा कर दो, फिर हमारी कबूतरबाजी करने का फायदा क्या यार, ये बताओ। जी आप गुड्डा भाई से 10 साल जुड़े हुए हैं आप? मैं 10 साल हो गए भाई साहब। मेरा कबूतर ऐसा चला जिसको मगर क्या लड़ गया तो समझ लिया, जहाँ लड़ता था तौर पे तो ये समझ लो, मैंने ये समझ लेता था कि 1-2 कम है अब। अरे अब वही होता था कबूतर, अब 1-2 कम। और आगे बिलाल भाई मेरे घर के आगे वो बिलाल भाई बैठे, जानते हो आप बिलाल भाई को? जी जानता हूं, तगड़े से हैं। अरे मेरा दोस्त है हाँ। तो वो मेरे कबूतर पकड़ लेते हैं, हालांकि मैंने भी अब उनको खूब पकड़ लिए थे, मगर उन्होंने हमारा ईशान ने देखा कबूतर हमारा दौड़ता हुआ, पूछना आप अपने भाई से। देखा मैंने भी है, मैं भी आपकी यूट्यूब पे वीडियो बहुत देखता हूँ, मगर क्या एक मजबूरी ये थी कि वो 2 कदम पे रहते हैं कि कोई बात है कि गुड्डा भाई जरा आके देख लो। कहाँ रहते गुड्डा भाई? गुड्डा भाई को मैं जानता हूँ, मैंने देखा अंकित की वीडियो में देखा 1-2 बार। हाँ अंकित भाई की, अरे वो सिर्फ नाम के उस्ताद हैं भाई। मैंने यकीन मानिए अपनी जिंदगी में अगर कोई डिसीजन लिया है तो सब में गलत यही डिसीजन लिया था कि मैंने गुड्डा भाई को उस्ताद बनाया अपना। देख रहे हैं दोस्तों आप, पिछली पहली वाली रिकॉर्डिंग आपने सुनी थी जो मेरे लिए थी कि मैंने डिसीजन ये गलत लिया जिंदगी में, काशिफ भाई को उस्ताद बनाया था। और ये रिकॉर्डिंग पता किसके लिए है? इनके उस्ताद जो है गुड्डा भाई, उनके लिए है जो 10 साल से इनकी शागिर्दी में थे। मुझसे भी यही कहा गया था। तो ये जिंदगी में ये गलतियां करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है इनके लिए। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी 10 साल जो आप जुड़े हुए हो, मैं इस बात पे कह रहा हूँ कि देखो चाहे गुड्डा भाई हो, कोई भी उस्ताद हो, कोई भी, अगर वो ये कह रहे हैं शागिर्द बनाने के बाद कि आप चीज़ ये ले जाओ, बता नहीं रहे, तो भाई वो उससे तुरंत हट जाओ, तुरंत, क्योंकि भाई वो फिर कुछ नहीं देंगे तुम्हें। मेरे करने उस टाइम 250 कबूतर थे। अरे तो मैंने वो कबूतर यकीन मानिए 200 रुपए सेल में कबूतर डाल दिए कि मेरे कबूतर बिक जाए, मैं कबूतरबाजी खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा इतना दिमाग खराब दिल टूट जाता है। हाँ दिल टूट जाता है। फिर इन्होंने मेरे क्या कबूतर रुकवाए कि ना कबूतर मत बेच। मैंने फिर कबूतर बांट दिए, 65-70 कबूतर अपने लड़ते पे रोक लिए। अच्छा, मतलब वो 65-70 में जब गिरने लगे यार, तो मुझे तो ये समझ लीजिए चुंग भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो मेरे लड़ते पे कबूतर गिर रहे हैं, जो गर्दान है उसमें से गिर रहे हैं, वो कबूतर गिर रहे हैं। 3 कबूतर परसों गिर गए एक ही हवा में, आज एक गिर गया लड़ता हुआ मेरा कबूतर। तो वो आपको चीज देते हैं बना के, खुद बना के देते हैं, अपने मुंह से कभी नहीं बताते हैं कि ये चीज तुम बना लो लगा दो। गुड्डा अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ गुड्डा भाई, ऐसा ऐसा कबूतर में कमी है, तो कहेंगे तुम आगे ले जाओ, बताओ मैं हॉस्पिटल से तुम्हारे पास लेने आऊंगा, या तुम मुझे बता दो मैं सुबह जल्दी से बना लूंगा और फिर कबूतर को दे दूंगा।
तो मैं वहाँ से आऊँ, फिर उनके पास जाऊँ, उनसे लूँ, उसके पैसे लेते हैं, रोटी के लेते हैं, समझे? अच्छा, रोटी बनाने के हैं। हाँ, रोटी बनाने के लेंगे, और क्या नाम उसका, दाना वाना बनाएंगे जितना उसका। रोटी बनाने के कितने लेते हैं पैसे? रोटी बनाने के ऐसे लेते हैं वो 700 रुपए 800 रुपए। किसके? रोटी के। भैया कितनी बार की रोटी? एक बार की रोटी? एक बार की रोटी भाई साहब, एक बार की, वो भी एक 8-10 की थैली होती है जिसमें चाय पैक करी जाती है, सालन पैक करा जाता है, उसमें देते हैं बस। हाँ बस। अरे मेरे दोस्त अब मैं तुमसे क्या कहूँ यार, तुम लोग बर्बाद हो गए भाई 10 साल में। क्या सीखा 10 साल में? बर्बाद हो गए, यकीन मानिए बहुत बर्बाद हो गए। अच्छा, आपने 10 साल उनकी वो करी शागिर्दी। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब देना कि छोटा पीपल जो है और बड़ा पीपल कब खेली जाती है? दो 10 साल शागिर्दी में हमें कुछ नहीं पता भाई साहब, कुछ नहीं पता। आज हम तो कहने रहे हो, जो कल का बच्चा है आज उससे पूछा हमने, भैया ये हमारे कबूतर का पल कैसे निकलेगा? इतनी शर्म वो मुझसे कह रहा कि भाई तुम तो मेरे सीनियर हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो मैं तो टाइम हो गया कबूतरबाजी करते हुए, मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैं अच्छा कबूतर उड़ा रहा हूँ, जब से अच्छा उड़ा रहा हूँ। यकीन मानिए जब मैं इनका शागिर्द नहीं हुआ था तो मेरा कबूतर मैं अपने बलबूते पे चलाता था तो इतना अच्छा चलता था, और ना लड़ता था, अगर दौड़ता था तो कबूतर मेरा लड़ता भी नहीं था और बच्चे निकल के आता था। मगर जब से इनसे शागिर्द हुआ हूँ, मेरे कबूतरों की क्या बताइए, मेरे मुँह से गाली निकल रही है। हाँ भाई, दिल जलता है इंसान का। अरे दिल जलता है यार, कम से कम यकीन मानिए आज मुझे कम से कम 8 दिन होगा कहते हो उस्ताद, कबूतरों को मैं 70 कबूतरों को 10 डिब्बे दाना दे रहा हूँ। जी 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 जी। हालांकि 7 डिब्बे बाजरे के दे रहा हूँ, अच्छा बाजरा खिलाता हूँ, ये भी नहीं लेंडी खिलाता हूँ। फिर ऊपर से अकरा 3 डिब्बे अकरा दे रहा हूँ उनको, 7 डिब्बों पे 3 डिब्बे अकरा दे रहा हूँ ऊपर से। 70 कबूतरों को 70 कबूतरों को तो इतना जल है कि जहाँ दाना देख ले रही है वहाँ टूट जा रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, इंशाल्लाह आएंगे, उधर टाइम मिलेगा तो आपके देख लेंगे, आपको उड़वाएंगे कबूतर इस बार, ठीक है? कबूतर यार काशिफ भाई बड़ी मेहरबानी होगी, बाकायदा आपके मेहरबानी वाली बात नहीं भाई, उड़वाएंगे आपको, आपके जो है शागिर्द बन जाएंगे। पर ये हमारे कबूतर ठीक करा के और कबूतर चलवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे छत पे और छत पे उड़ा रही हूँ तो छत से हिल नहीं रहा जानवर, जो हिल जाए। हाँ मैं समझ गया। घूमा पड़ा छमी छती पे घूमा, उतना छोटा घेरा मार रिया कि बड़ा घेरा मार ले तब भी चलो सबर है कि चलो घूम रिया कबूतर। छती छत पे यकीन मानिए इतनी छोटी छत है, उसी छत पर कबूतर घूम रिया है। मैं समझ गया, बल में आ गया कबूतर, इतना बल में आ गया कबूतर। नहीं मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, आज तो नहीं कल आऊंगा इंशाल्लाह आप दोनों के पास, और दोनों के कबूतर मैं तो सुबह में बहुत जल्दी ईशान से बात कराइए मेरी। हेलो जी, मैं ईशान, मैं कल आता हूँ, ठीक है आपके पास? जी जी आप कल आ जाइए। आपके भी देख लूंगा, भाई के भी देख लूंगा। मैं करीब 5 बजे का उधर खोलता हूँ शाम को। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तो आप 4 बजे या 4:30 बजे घर से भाई का नाम, इनका नाम क्या है आपके भाई का? इनका नाम वैसे तो इनका भैया भाई कह के बोलते हैं, वैसे इनका नाम अरफात नाम है इनका। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कल आता हूँ, कल देख लूंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सही है। और तुम अगर आपके भरोसे अल्लाह के हो यार, लेकिन मुझे भाई इस बात का दुख है, तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हारे पास बहुत माल था। भाई जी मेरी गलती हो गई, आज तुम्हारे कबूतर देखो कम से कम 100-110 थे वो, बाकी मैंने छटवाए थे। मैंने ये तो नहीं किया कि इनको हटा दो या फेंक दो, मैंने कहा इनको भेज देना। हटवाए भी तो कितने थे? करीब 6-7 कबूतर हटवाए थे उसमें से। बोला था कि सब माशाल्लाह अच्छे हैं कबूतर, मैंने कहा सब लड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। और आपके वो 90, ऐसे मान लो अगर 90 थे तो 80 कहीं नहीं गए, 80 दौड़ते हुए आज भी होते, लड़ते हुए होते और सबके पकड़ते भी होते, लेकिन आपने अपने सभी खत्म कर दिए, खेड़ा कर दिया भाई। वो गलती हो गई। अब जो कबूतर मेरे पास है वो भी फिलहाल माशाल्लाह अच्छे ही कबूतर है। मैं देख लूंगा आके इंशाल्लाह। हाँ वो शायद होंगे वही तो। नहीं अगर काम वाले होंगे तो नहीं भाई, पैसा हम किसी का वेस्ट नहीं कराते हैं, काम वाले होंगे तो आपको रखेंगे। भाई ने मुझे बताया, मैं समझ लो मैं तो हिल गया कि 700 रुपए की रोटी दे रहे हैं यार, हद हो गई यार। 700-800 ईशान, हम तुम्हें एक चीज बताएं आज, और हमारी जबान याद रखना, आज एक ही बार कहेंगे और ये तुम आजमा लेना इसको, हम फिर कहेंगे नहीं। हम तुम्हें अगर शागिर्द बनाएंगे, एक बात कह रहे हैं, और भाई को बनाएंगे तो हम तुम्हें पहले दिन से ही तुम्हें बताने लगेंगे, तुम ये करो, ये करो, खुद बनाओ अपने आप से। वो बात एक अलग है। तुमने हमसे कहा कि काशिफ भाई यार इसमें थोड़ा सा झाड़ लग रहा है, एक बार आप उस्ताद बना के हमें दिखा दो, तो हम आपके सामने बना के दिखाएंगे और आपको आपके सामने बना के देंगे, समझे? और यकीन मानो, जी यकीन मानो, तुम सैयद जामिन के पास जाना,
उससे भाई एक बार पूछ लेना, काशिफ भाई ने तुम्हें अब तक तो कोई चीज़ नहीं दी कि भाई ये ले लो पैसे दो। यार हम भाई ये सब करते ही नहीं है काम, समझे। उस दिन हमने मिस्री की चुटकी यूट्यूब पे बनाई थी तो वो ज़्यादा बन गई थी, तो हमने जामिन को बुलाया, हमने कहा ये लो ये चुटकी रख लो और ये देना। वो कबूतर पे उन्होंने लगाई, उससे तुम पूछ लेना क्या रिजल्ट था। और उसने हमसे पूछा कि उस्ताद क्या डाला था इसमें, तो हमने उसे पूरी लिखवा दी। हमने कहा ये लिख लो, और उनने खुद बना के रख ली डिब्बे में। तो आज उसको कितने दिन हुए, वो जुड़ा तो 1 साल से था, लेकिन वो शागिर्द नहीं हुआ था, शागिर्द अब हुआ जब उसका कबूतर अच्छा चला। तो वो ये समझ लो उसको इतना कबूतर उड़ाना आ गया कि वो 1 मिनट में बताया था सीना कुंदा साफ है कबूतर का, क्या नहीं। अब तुम सोच लो। अब भाई को मैंने आपके भाई से ही पूछा कि छोटा पीपल बड़ा पीपल कब लगता है, तो उनको 10 सालों में ये नहीं पता है। कह रहा है यार मुझे पता ही नहीं है। अब बताओ यार क्या सिखाया उन्होंने, क्या सिखाया बताओ। लूटा उन्होंने तुम्हें भाई, कुछ नहीं करा भाई, कुछ नहीं करा, बाकी में कुछ नहीं करा। 700 रुपए की रोटी भाई, यकीन नहीं मानोगे, तुम्हें बड़े बोलते तो 1 महीने का तुम्हारे हाथ से ही तुम डालना सामान, 1000 रुपये में 1 महीने कबूतर उड़ाओगे और सब कुछ तुम्हारा ही। मतलब तुम अपने हाथ से बनाओगे रोटी, अपने आप से मेवा डालोगे, अपने आप से उड़ाओगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ भाई। ये 700 रुपए की रोटी कौन सी बन गई। परसों भी मैं उनके पास से छोड़ के आया हूँ, तो मेरी ऐसा नहीं है बाहर लड़ाई हुई है छोड़ने के पीछे खाली। जी नहीं हक है तुम्हारा भाई, हक है तुम्हारी लड़ाई। एक तो कुछ बता नहीं रहे, पैसे ले रहे हैं, ऊपर से कबूतर गिर रहे हैं, ये कौन सी हद है भाई। अब फिर भी मैंने यही बात कही, मैंने कहा उस्ताद देखो बुराई वाली कोई बात नहीं है, जैसे दिल मिलता है वैसे मिलता रहेगा, मगर मैं कबूतर आपसे नहीं होगा। बस हाँ, ज्यादा कुछ कहना ही मत, छोड़ो। इन्होंने क्या किया आपने उस्ताद को कहा है, और फिर आप लोग बताइएगा कौन ठीक है कौन गलत है, ठीक है। यहाँ पर कबूतरबाजी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर अकीदे वाली बात हुई है। तो ईशान ने इनको चढ़ाया, ये हट गए। इन्होंने मैसेज भी मैंने इनको करा कि रात में कि भाई ये क्या है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग आई मेरे पास। तो इन्होंने मुझे यहाँ पर जवाब दिया कि उस्ताद सॉरी उस्ताद, यही सही है। को लेकर ये सब बातें फालतू की है, इसमें मत पड़ो भाई। मैं कबूतरबाजी के लिए कोई अपना दीन तो छोड़ नहीं दूंगा। कबूतरबाजी क्या है, आज है कल ख़त्म है, मर के जाना है, आखिरत देखना है भाई। ये कबूतरबाजी है, कबूतरबाजी के लिए मैं अपना अकीदा तो छोड़ नहीं दूंगा, ठीक है। तो बस यही छोटी सी बात है। और जिसको मेरा अकीदा जानना हो, जिसको शागिर्दी उस्तादी करना हो, तो वो इंस्टाग्राम पे पहले चला जाए, देख ले मेरा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा है, फिर शागिर्दी करे, वरना ना करे। मुझे कोई इतना शौक नहीं है शागिर्द करने का, ठीक है भाई। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है ना, कुछ ये मुझे गॉड गिफ्ट है कि मैं क्या करता हूँ ना, पहले से मुझे बू आ जाती है कि ये गद्दारी करेगा। तो कोई भी हो, वो इसको नहीं कह रहा हूँ मैं, कोई भी हो, तो मैं उसकी पहले ही रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी ऐसा करा करें, रिकॉर्डिंग कर लो, उसकी हकीकत पता चल जाएगी इंसान की। और इनकी भागने की सिर्फ एक ही वजह है कि साहब वो उस्ताद का अकीदा ये है, हमारा अकीदा वो है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बातें नहीं होना चाहिए भाई। इस्लाम में तो कबूतरबाजी भी जायज़ नहीं है। कबूतर का जो, मैं खुद कह रहा हूँ, अपने ऊपर कह रहा हूँ, मैं किसी और के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, कि कबूतर को फाका देना, कबूतर की खोल लगाना, सब गुनाह के काम है। अल्लाह से तौबा करना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद गुनाहगार हूँ, मैं किसी और को नहीं कह रही हूँ। तो मेरी बात समझना, इस्लाम में तो ये भी जायज़ नहीं है। मैंने तो यही सोच के कहा कि चलो भाई, ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें, 700 रुपये की रोटी वोटी खरीदते हैं, जो इनके मुँह से सुनिए, ठीक है। तो यार चलो इनको बता दो। तो 3 चुटकियाँ लेने से और 1 खोल हासिल करने से तुम उस्ताद नहीं बन गए, कहीं का उस्ताद नहीं हो, ठीक है। और हाँ, और उस्ताद कबूतर झल बहुत कर रहा है, अब भी झल बहुत कर रहा है, ठीक है। हाँ, झल के लिए ज़रूर कोई ना कोई उपाय बताएं। कोई बात नहीं, ऐसा है, हल्का हो गया था कबूतर, और किसी से मत लड़ाना, सब गिर जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है अभी। सही है, रिकवर हो रहा है ना कबूतर। आज उनको और दे देना पावर जेल, सही है, और वो जो सिरप लाए थे आज और देना, ठीक है। और कल एक काम कर लेना, जो मैंने बताया है, आम्बा हल्दी, बड़ी पीपल, ठीक है, 5 पीस बड़ी पीपल के, 1 आम्बा हल्दी का बड़ा सा टुकड़ा, और हड़, ठीक है, जिसमें बताया उसमें भून लेना, सही है। और दूसरी बात, लेके आना पिस्ता सादा वाला, ठीक है, उसको भिगो देना, और भिगोना सिर्फ 6 पिस्ते को, और बादाम को भिगोना 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे। बादाम लेना 10, ठीक है। पहले भिगो के रहना, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा मसाला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। उस्ताद जो चीज़ें बताई थी वो मैं ले आया हूँ, ठीक है। मैंने आपको फ़ोन भी करा था वहाँ से, आपने फ़ोन नहीं उठाया। सब चीज़ें ले आया हूँ, अब जैसी बताएं वैसी कर दूँगा। पढ़ा
भाई सीधा कबूतर। कितना मजा आ रहा। उस्ताद काशिफ भाई को बहुत दिल से समझ लो शुक्रिया। आज खोल लोगे कबूतर, इस मौसम की खोल है वो, और आगे जब खोलोगे तो वो लेट जाएंगे कबूतर लंबे लंबे, ठीक है। तो उस्ताद, अच्छा उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक खोल ले गए कबूतर और 3 चुटकियों से कबूतर उड़ाना कोई सीख नहीं आता है, उस्ताद की नज़र चाहिए बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी मुझसे कहा गया था ये खेल लेके भाग जाएंगे, तभी मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करी थी, और बहुत खेल थे, बहुत बड़े बड़े थे, तो वो तो मैंने अभी बताया भी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है ना। बाकी मैं तो भाई लोगों को यूट्यूब पे बता रहा हूँ खेल। कितने लोग सच बताना, कमेंट करना इस वीडियो पे नीचे, जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिस शहर से, ठीक है, जिस देश से मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरा खेल उड़ा रहे हैं, कमेंट करना अपने भाई को, ठीक है, और हौसला अफजाई करना अपने भाई की। ऐसे लोग तो 10 आते हैं 10 जाते हैं। और मैं एक बात बता दूँ, ये तो सिर्फ 4 शागिर्द कर रहे थे मैंने, जिसमें से ये 2 जो है पहले ही, एक तो पहले ही निकल गया था दूसरे तीसरे दिन ही, कि वो साहब मुझे सुनाई आया अकीदा उनका ऐसा वैसा, और इसने उनको चढ़ाया, ईशान ने, क्या नाम है, भैया को चढ़ाया। भैया जो है अभी भाग गए वो 10 दिन पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मैं इनकी छत पे गया ना, तो ये बोले कि कबूतर उस्ताद पतली बीट कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार भाई मेरा फ़र्ज बनता है जाके देखने का। मैंने जाके देखा तो बाजरा रात का भीगा हुआ, पूरी बाल्टी भर के रखा हुआ था। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये क्या है, तो बोले यार ये उस्ताद, ये तो मैं आपकी उस्तादी से नहीं, जो मेरे 10 साल पहले उस्ताद थे उनसे भी पहले से करता चले आ रही हूँ। आप समझ रहे हैं, रात में बाजरा भिगो लिया, सुबह तक भीगा हुआ है वो। कितने घंटे हो गए भाई, आप लगा लो 12 या 14 घंटे या 10 घंटे। बाजरा तो भाई 6 घंटे में, 4 घंटे में ख़त्म होना चालू कर देता है, ठीक है। तो वो भीगा हुआ, फिर वो सुखाते हैं, फिर वो सूखता पूरा होगा नहीं इस मौसम में। उसमें फफूंद आया थी जो इनके मुंह का खुद था, वो भी रिकॉर्डिंग में पास है कि वो उस्ताद, वो बाजरा मैंने दिया था, अंदर से उसके बदबू आ रही थी। तो भाई तुम तो खुद ही उस्ताद हो, उस्तादी करो, फिर तुम्हारे कबूतर गिरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। और भाई तुम्हें एक ही दिन में दौड़ाना है और तुम्हें पकड़ लाना है, सबसे बड़ी बात तुम्हें पकड़ लाना है। पकड़ लोगों से जो गिरते हैं, पिटेल कबूतर जो होते हैं, लेंडी, वो लाना है तुम्हें। और फिर क्या करना है, उनको जल्दी खोलना भी है और जल्दी दौड़ाना भी है। तो भाई हमारे पास वो ऐसी उस्तादी नहीं है, हम कोई पड़ फूकने दम करने वाले नहीं है। आप ऐसी किसी के पास चले आओ, हमारे पास खुद के कबूतर हैं पट्टे, 2.5 महीने हो गए हमें पूरे। अल्लाह का शुक्र है, कल मुन्ना भाई से लड़ गए थे, थोड़ा सा कोना कानी हुई थी, एक भी कबूतर नहीं गिरा, मुन्ना भाई गवाह है इस बात के, कोना कानी हुई थी लेकिन, ठीक है, पूरा झोल उड़ाया था। 125 कबूतर का मुन्ना भाई का माशाल्लाह 200 कबूतर हैं। तो दिल में समाई होना चाहिए, तुम्हें एक ही दिन में चाहिए, दौड़ा भी दो, लड़ा भी, फिर तुम्हारे कबूतर आगे गिर गए। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गिरवाए, पहले को उस्ताद थे वो भी गिरे, तो ना उनमें कमी है ना मुझ में कमी है तुम्हारे अंदर। तुम लाते हो गिरे हुए कबूतर, तुम लाओ। देखो भाई तुम्हारे लिए एडवाइस है, अभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं यार, तुम उस्तादी शागिर्दी करो मत करो भाई, मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ, नहीं सही है। तुम्हें भी चुटकियाँ दी घर पे तो फ्री में ही दी होंगी, सही है। और मेरा एक शागिर्द है बहुत अच्छा, सैयद जामिन, और माशाल्लाह से 1 साल से करीब मेरे खेल से उड़ा रहा, कबूतर बहुत शानदार उड़ता है। और ईशान चंद्रा मेरा शागिर्द है, ठीक है, कल उन्होंने 3 कबूतर पकड़े और उससे पहले उसके 2 कबूतर गिरे थे। तो नया कबूतर जब सीधा करो तो गिरते ही है, फिर उसने 3 पकड़ भी तो लिए, ठीक है। बहुत अच्छे शागिर्द है भाई, गुरु की अपनी इज्जत करते हैं। और ऐसे ही इकराम काकाटोले से, वो भी बहुत इज्जत करता है मेरी, बहुत अच्छी, कबूतर भी 1 नंबर उड़ता है इन लोगों का, ठीक है। और जो लोग ऐसे गद्दार होंगे उनका कबूतर कभी अच्छा नहीं उड़ेगा। और कितने ही खोल लो, 100 खोल लो, 200 खोल लो, बना के दिखाओ, दौड़ा के दिखाओ, फिर गिर जाएंगे, क्योंकि भाई वो उतरन है, गिरे पड़े, मार पिटाई के कबूतर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एडवाइस ये है कि अच्छा कबूतर लाओ, अपनी आंखों से देख लो, लड़ा बिड़ा के देखो, वो कबूतर खोल लो, जो मैंने खोल बताई वही लगाओगे, कुछ तो और आता नहीं है, तो वो लगाओ और कबूतर उड़ाओ, तुम्हारे तब बन जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझसे वैसे ही कहे थे फ़ोन करके कि उस्ताद ऐसी सी बात है भाई, हमारा आपका कायद अकीदा मेल नहीं खाता है, तो उस्तादी शागिर्दी वैसी खत्म हो जाती, ठीक है। एक तो बात हो गई है कि अकीदे वाली बात, जिससे ये भागे हैं। और अगर ये फिर भी कहीं पर कहें कि उस्ताद ने कबूतर उड़वाए और दौड़वाए और मेरे 4 गिर गए कि 5 गिर गए, तो दोस्तों इन्हीं के कबूतर गिर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि उस्ताद मेरे 4 कबूतर 5 कबूतर गिर गए, तो मैंने तो पहले ही कहा था कबूतर गिर जाएगा भाई, जब तुम आगे भेजना चाह रहे हो तो कबूतर तो गिरेगा भाई। तुम मोहल्ले में लड़ा रहे हो, तुम्हारे कबूतर पक्के हो गए, ठीक, मोहल्ले में 1-2 घर छोड़ के,
तो उससे पक्का नहीं होता। जब कबूतर आगे जाता है, हुनर वाली बात है, तुम नहीं समझोगे इस बात को, तो कबूतर गिर जाता है। उसके लिए रियाज बनाना पड़ता है, जो तुम्हें आता नहीं है। तुम्हारे कबूतर पहले ही लगते थे, एक पानी लगाते ही कबूतर तुम्हारा आगे कर जाए। जिसमें तुम डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, वही इंसान हो ना तुम, है ना। तो फिलहाल दिल्ली में देखो कबूतर कहाँ कहाँ मेरा उड़ रहा है, यकीन मानना। क्या मैं कितने लोगों का नाम लूँ यार, 1000 से ज्यादा छतें गिना दूंगा, ठीक है। कल भी 3 लड़के आए थे, अमन एक, ठीक है, और मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, अमन रस्तोगी नाम है शायद, ठीक है। एक केलाबाग से फोन आया था सुमित भाई का कि शागिर्दी, तो मैंने नहीं भाई वैसे ही बताऊंगा, आप शागिर्दी के मतलब वैसे ही फोन पे पूछ रहे हो, बोले उस्ताद आपका ही खेल उड़ा रहा है। आज ऐसे 3 लड़के और आए थे मिलने, ठीक है। तो उन्होंने कहा उस्ताद 3 कबूतर 2 पकड़े यानी 3 पकड़े हैं। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मिलने आए थे, बोले उस्ताद ब्लॉक में से निकाल दो, परेशान कर रहे थे, बच्चे हैं छोटे, परेशान कर रहे थे, बहुत ज्यादा कॉल कर रहे उस्ताद ये बता दो, आज वो बता दो। मोबाइल का काम करते हैं आप, वो मौलाना नगर की साइड में रहते हैं। तो वो 3 लोग आए थे। अमन सागर जो है, अमन सागर जो है, वो मुझसे पहले से जुड़ा हुआ बहुत बढ़िया बंदा है, मेरे खेल पे कबूतर उड़ाता है। ये सब बच्चे हैं यार। तो अगर ये उस्ताद कह रहे हैं और ये कह रहे हैं उनके शागिर्द, तो शागिर्द उस्तादी हो नहीं गई, ये सम्मान है। ये उड़ा रहे हो तो सभी उड़ा रहे हैं खेल पे। कितने लोग उड़ा रहे हैं, कितने लोग नाम लूं। दिल्ली में अशरफ का कबूतर, अभी आप देखिए कबूतर एक जुनून पे भाई ने वीडियो डाली थी, तो भाई ने कैसा उड़ रहा है, कबूतर गिरा उसका 50 से ऊपर कबूतर उन्होंने पकड़े। तो ऐसा नहीं हो भाई, उसके भी कुछ नए गिरे थे, लेकिन मैंने उसका नया परा कबूतर खुलवा के और नया लड़वाया था। तो यार ये तो सब बच्चों वाली बातें हैं कि कबूतर मेरा गिर गया ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम उस्ताद की बात नहीं मानोगे, अपनी उस्तादी करोगे तो गिरेगा। और वो तुम्हारे 10 साल पुराने जो उस्ताद थे, उन्होंने भी तो कितने गिरवा दी, तुम्हारे कहना है। तो कमी ना उनके अंदर है ना मेरे अंदर है, कमी तुम्हारे अंदर है। तुम उठान लाते हो, मतलब जो मार पकड़ होती है, और मार पकड़ के लिए टाइम चाहिए होता है, दिल में सुकून चाहिए होता है, और समाई चाहिए होती है दिल में मार पकड़ को उड़ाने के लिए। या तो फिर भाई देखो 250 200 वाले 300 वाले लाओ मत, अच्छा कबूतर लाओ, 400 450 500 रुपये का मिलता है, ठीक है। और अच्छा जाओगे तो बहुत रेट का है, मैंने भी मंगवाया 700 रुपये पर में कबूतर, ठीक है। तो अच्छा जानवर तो लोग उड़ा रहे हैं, आप दिल्ली में देखिए 2-2 हज़ार रुपये पर के उड़ा रहे हैं। तो शौक की कोई कीमत नहीं है। अगर तुम इतने ही बड़े रुस्तम बनते हो तो अच्छा पालो, अच्छा उड़ाओ, वो नहीं गिरेगा, ठीक है। क्योंकि इकराम भी उड़ा रहा है, तुम मेरे शागिर्द है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे घर के पास में रहता है, 2-3 घर छोड़ के है, ठीक है। तो वो भी उड़ा रहा है, उसके भी सब गिर जाते, ठीक है। तो कमी तुम्हारे अंदर भाई, अपनी गलती एक्सेप्ट करो। बाकी ये रही 2 ही बातें हैं बस, या तो उस्ताद ने कबूतर गिरवा दिए दौड़ा के, 1 दिन में दौड़वा के, ठीक है, या अकीदा, तुम्हारी दोनों चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए अपने भाई को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल आएगी वीडियो शौक की, 3 मिनट कबूतर गायब, ठीक है।